वीडियो 3-4 दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ। 3-4 दिन बाद मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। मैं पीछे 3-4 दिन पहले ये वीडियो बनाई भी थी, बट मेरा मन ही नहीं हो रहा था वॉइस ओवर करने का, तो फिर मैंने नहीं किया। बाकी आज है नवरात्रि, सभी को नवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सब लोग वहाँ तक पहुँचें जहाँ तक वो लोग अपने आप को इमेजिन करते हैं, और खूब सारी सबकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। बाकी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे कमेंट्स आजकल सीटेट के लिए भी आते हैं कि सीटेट के लिए मैं कुछ बता दूं। तो सीटेट के लिए मैंने जो कुछ भी किया था, पर डे मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, जितना भी किया था, जितना मुझसे हो पाया था बच्चे के साथ। और पीछे का अगर वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको जो भी मैंने किया था वो सारी ट्रिक मिल जाएंगी। और उसके अलावा जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि बच्चा है, छोटा है, घर वाले नहीं रखते हैं, या फिर सास या ससुर, मतलब जो भी है फैमिली मेम्बर्स, वो बच्चे को बस उतनी देर तक रखते हैं जितनी देर तक आप किचन में होते हैं, और उसके बाद वो तुरंत बच्चा दे देते हैं। पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी मतलब फेस करनी पड़ रही है। तो ये सबके साथ होता है। एक टाइम के बाद में भी रिश्ते अच्छे भी हो जाते हैं, बट जब आपका स्ट्रगल फेज़ होता है ना, तो उसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ दे पाते हैं, आपको सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सोचेंगे ना, तो आप और भी खुद को दुखी करेंगे। किसी भी चीज़ का ना, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम सोचने के बजाय ना उसका सॉल्यूशन सोचना चाहिए कि हम इसको कहाँ से टैकल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे के साथ पढ़ना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। लोग कहते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे जब छोटे होते थे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक सोते हैं। फिलहाल किसी किसी के बच्चे तो सोते भी कम ही हैं, बट आप अगर मदर बन गई है ना, तो फिर अब ये सब आपका पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। इन सब का आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और जो आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे ना, अगर आपको करियर में कुछ करना है तो वही टाइम आप करियर बनाने के लिए दीजिए। अब जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है, पढ़ नहीं पाते, बच्चा सोता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं बनाती होंगी, खाती नहीं होंगी, या फिर अदर अपने कोई भी काम आप नहीं करती होंगी। आप अपनी पढ़ाई को उतनी प्रायोरिटी ही नहीं देती हैं कि आपको भी लगे कि बच्चे के साथ आपको उसको भी करना चाहिए। आप धीरे धीरे शुरुआत तो कीजिए, धीरे धीरे देखिए सब मैनेज होने लग जाता है। एक दिन में आप सोचिए कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें हों तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। आप धीरे धीरे टाइम निकालना स्टार्ट कीजिए, अपने काम के स्पीड को बढ़ाइए। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि फैमिली में रहते हैं, लॉस के साथ रहते हैं, तो कैसे मैनेज करें, काम बहुत रहता है। तो पूरा दिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना काम कितने जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। कोई कोई रहता है स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क बोले तो जैसे कि आपके पास दो साइड का चूल्हा तो होगा ही ना, कि जिसके 2 बर्नर हो। तो एक पे आप दाल रखिए, दूसरे पर आप तुरंत सब्जी दाल चढ़ाइए, इधर सब्जी मतलब कढ़ाई रख दीजिए, सब्जी काटते रहिए, तब तक कढ़ाई गर्म हो जा रही है। हाथ की स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। फटाफट से तेल डालिए, तड़का काट के डाल दीजिए, सब्जी डाल दीजिए, उसमें सब्जी पक रही है, तब तक फटाफट से आटा गूंथिए, तब तक उधर दाल की सीटी लग जा रही है, दाल पलटिए। जब तक आपने आटा गूंथा, फिर आप दाल पलट कर चावल डाल दीजिए और इधर रोटी बना लीजिए। तो अगर आप करना चाहेंगी तो बहुत कुछ कर सकती हैं। कोई कोई होता है कि अपना स्मार्ट वर्क करके अपना टाइम सेव कर लेता है, और कोई कोई ऐसा होता है कि जो पूरा दिन उसी में झूलते रहता है 12 बजे तक। तो आप जब 12 बजे तक काम करेंगी, उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और अगर आप जल्दी जल्दी अपना काम कर लेंगी और उसके बाद फिर थोड़ी देर आपको रेस्ट के लिए भी टाइम मिल जाएगा। नहीं रेस्ट के लिए मिल रहा है तो एटलीस्ट आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा खेल सकती हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। उसके बाद आपका माइंड खुद ही फ्रेश हो जाएगा, फिर आप पढ़ सकती हैं। एंड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा कि ठीक है, कोई कभी खा रहा है, कोई कब नहीं खा रहा है, जो भी है, या तो आप बोलिए कि आप खुद से लेकर खा लीजिए, या फिर आप निकाल कर ढक दीजिए, या फिर आप उतना ही टाइम दीजिए कि भाई हम फिर बैठ कर नहीं खिलाएंगे, हम दे देंगे, खाना देकर चले जाएंगे। समझ लीजिए कि एक राउंड हम चले आए, 10 मिनट का वॉक करके देकर आ जाइए। तो कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा ना। अब अगर सोचिए कि सब कुछ हमारे हिसाब से होने लगे तो फिर हमको जॉब ना मिल जाए, बहुत जल्दी जॉब मिल जाए, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। तो जो हो सकता है उतना कीजिए और कोशिश करिए कि स्मार्ट वर्क कीजिए। और वो एक लाइन याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ खोना नहीं पड़ता है, एक्चुअली कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अपने साथ, समय के साथ, फैमिली के साथ। सबके सेक्रीफाइसेस अलग अलग होते हैं। अब कौन कहाँ कर रहा है ये हमें नहीं पता होता है, बट कोई भी अगर बहुत आगे तक पहुँचा है ना, तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। बाय बाय।